जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी कहते हैं कि इस युग में मैं शिव परिवार को इकट्ठा कर रहा हूँ। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी गुरु जी की संगत है वह शिव परिवार का ही अभिन्न अंग है। देखिए संगत जी, गुरु जी की संगत तो बहुत है, परंतु क्या सभी संगत को गुरु जी की ब्लेसिंग्स बराबर मिलती हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हम उनसे सही से अपने आप को कनेक्ट ही नहीं करते हैं। हमें दूसरी संगत को नहीं देखना चाहिए और गुरु जी से अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहिए, निर्मल हृदय और साफ मन से। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु मंत्र को जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है, क्योंकि बहुत टाइम से मुझे गुरु माँ बोल रहे हैं कि अपना सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर। सो आज मैं वही कर रही हूँ। तो मैं जैसे कि शुरू से शुरू करना चाहिए, तो मैं शुरू से आपको बताऊंगी शॉर्ट में कि मैं गुरु पास से कैसे कनेक्ट हुई। एक्चुअली मैं बचपन से शंकर भगवान की बहुत बड़ी भक्त रही हूँ। मेरे घर पे भी सब शंकर भगवान को फॉलो करते हैं। वैसे तो सारे भगवान को फॉलो करते हैं, बट शंकर भगवान से कुछ ज़्यादा कनेक्टेड है। तो मुझे शुरू से ही शंकर भगवान मतलब कह सकते हो कि मेरे फेवरेट हैं। तो अब जब कोरोना चल रहा था तो उस टाइम पे मैंने कंसीव किया हुआ था। तो और प्लस मुझे सेकेंड वेव की बात कर रही हूँ, तो मुझे कोरोना भी हो गया था उस टाइम। और उस टाइम मैं ना दवाई ले सकती थी ना कुछ था, और सेकेंड वेव तो आप सबको पता ही है कि क्या हाल था। तो उस टाइम मुझे गुरु पाक का मतलब स्वरूप किसी के स्टेटस पे दिखता था, या फिर एक मेरी फ्रेंड थी, उसने भी मुझे गुरुपा के सत्संग के बारे में बताया था, बट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। सॉरी गुरुपा। अ, मुझे नहीं पता था कि शायद गुरुपा उस टाइम मेरे से कनेक्ट होना चाह रहे होंगे, क्योंकि मेरी हालत उस टाइम बहुत ख़राब थी। क्योंकि जस्ट मेरा स्टार्टिंग फर्स्ट मंथ ही था और मुझे कोरोना हो गया था। और जैसे कि सांस लेने में दिक्कत और खांसी इतनी ज़्यादा थी कि मैं मतलब बता नहीं सकती। मतलब मुझे तो ये लगता है कि शायद गुरुपा ने ही बचाया है मुझे। और दूसरी चीज़ ये थी कि जैसे मैं स्टेटस पे देखती थी, तो उस टाइम उसके बाद पता नहीं क्यों एक आध बार मन में आया भी था कि देखूं तो सही, मतलब कौन है, मतलब लोग इतना फॉलो कर रहे हैं, बट फिर रह गया। फिर एक बार मैंने मतलब कोरोना के टाइम पे बहुत लोग सेवा कर रहे थे, जैसे कि खाना देना वगैरह। तो मैंने जिस आंटी से खाना मंगवाया था कोरोना के टाइम पे, तो वो पैक फूड भिजवाया करती थी घर बना हुआ। तो वो आंटी को फिर मैंने उनका नंबर सेव कर लिया था, तो उनकी भी स्टेटस पे मैंने ये चीज़ देखी थी कि वो गुरुपा का रोज़ गुरुपा का स्वरूप लगाती थी और मतलब कुछ मैसेज होता था, बट मैंने मैसेज का तो अभी मुझे इतना ध्यान नहीं है, बट हाँ गुरुपा का स्वरूप ज़रूर था। तो उसके बाद अ, फिर मतलब हो गया, मतलब फिर टाइम निकल गया, मैं ठीक हो गई, बेबी भी आ गया ठीक से। बस उसके बाद आई थिंक ये लास्ट ईयर अक्टूबर नहीं अगस्त में, सॉरी अगस्त में, जुलाई अगस्त की बात है। मेरी मदर इन लॉ को किसी ने बताया कि उनकी फ्रेंड ने कि ऐसे गुरुजी हैं और मतलब सत्संग होते हैं, सब फॉलो करते हैं वगैरह। तो उनको भी इंटरेस्ट आया, तो उन्होंने मतलब हमें बताया। अ, फिर हमने मतलब फिर पता चला कि हाँ दिल्ली में ही उनका बड़ा मंदिर है, जो कि मतलब काफ़ी लोग जाते हैं, मानते हैं काफ़ी। तो फिर हमने सोचा कि चलो एक बार जाके तो देखें। तो फिर बस हम बड़े मंदिर के लिए एक दिन हमने डिसाइड किया कि ठीक है चलते हैं। तो सितंबर 2023 की बात है कि हमने डिसाइड किया कि हम जाते हैं।
तो पहले संडे जब हम गए, अब डेट तो गुरुजी सॉरी संगत जी मुझे याद नहीं है, लेकिन हम गए सितंबर शायद फर्स्ट वीक में ही था जो संडे आता है, तो गए थे तो वहाँ पे ऑलमोस्ट छतरपुर पहुँच गए थे और वहाँ से हम रिटर्न आ गए। संगत जी सॉरी मैंने ये बताया नहीं कि मैं शायद दिल्ली से हूँ, शायद मैंने स्किप कर दी ये बात। हम रहते दिल्ली में ही हैं तो इसलिए जाना पॉसिबल हो पाया तुरंत। तो उस दिन तो हम संडे गए और छतरपुर बस पहुंचने वाले थे और एक्चुअली हमें रास्ता उस रास्ते पे हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे, तो हमें इतना मतलब आइडिया नहीं लग रहा था कि कहाँ जाना है, और आई थिंक शाम हो गई थी, 7-8 बज गए थे। तो पता नहीं वहाँ से ऑलमोस्ट पहुँचते पहुँचते हम फिर हमने कहा कि पता नहीं यार मतलब कहाँ पहुँच गए हैं, कि देखते हैं कभी दिन में आएंगे। तो उस संडे हम वापस आ गए। फिर हम नेक्स्ट संडे हमने सोचा कि चलो फिर एक बार ट्राई किया जाए, कि देखते हैं कि देख के तो आए मतलब गुरु जी की मतलब बहुत सब बात करते हैं, एक बार मिल के आते हैं। लेकिन उस टाइम भी इतना आइडिया नहीं था जब हमने डिसाइड किया था कि मतलब गुरु का मतलब फिजिकल फॉर्म में नहीं है, बट हाँ ये समझ में आ गया था कि मतलब है, मतलब कोई अच्छे हैं जो भी हैं। तो जिस संडे हमने सेकंड संडे हम डिसाइड किया कि हम जाएंगे तो हम पहुंच गए। और संगत जी वहाँ पे इतनी भीड़ थी संडे के दिन, हमें नहीं पता था कि वहाँ इतनी भीड़ होती है, और वो देख के हमारे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा यार ये तो मतलब बहुत ज़्यादा ही लोग मानते हैं, मतलब कुछ तो है फिर बात ना। और जैसे ही मैंने वहाँ पे जाके वो बाहर से वो शिवलिंग जो दिखता है बड़े मंदिर में, मैंने देखा, मैंने कहा वाह ये तो मतलब शंकर भगवान से रिलेटेड है, मतलब मुझे नहीं पता था ये। फिर मेरी मदर इन लॉ से ऐसी बात हो रही थी वहीं, तो मम्मी ने बताया कि हाँ मतलब सब बोलते हैं कि ये शंकर भगवान का स्वरूप है। तो मैंने नेट पे भी सर्च किया था। सही है फिर तो, मतलब वैसे ही मुझे शंकर भगवान इतने मतलब वो पसंद है, और मतलब फिर मैंने कहा कि यार ये तो मतलब जाना ही पड़ेगा। गए, लंबी लाइन थी, लेकिन सच बता रही हूँ मतलब इतनी भीड़ थी लेकिन बिल्कुल थकान नहीं हुई। मेरे पास 2 साल की बच्ची थी मेरे पास और गोदी में, बट बिल्कुल भी थकान नहीं हुई जाते हुए, और इतने प्यारे दर्शन में अंदर घुसते इतनी पॉजिटिविटी महसूस हुई, मुझे इतना अच्छा लगा कि मतलब मुझे लगा कि बस मैं बैठ जाऊँ वहाँ पे, बस बैठी रहूँ और मतलब ध्यान लगाऊँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हम मतलब उस दिन हमने लंगर प्रसाद भी खाया। शुक्राना गुरु का, शुक्राना बुलाने का, हमें सच में पता नहीं कैसे बयां करूं, मतलब इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे जाके। फिर वहाँ से हम जब रिटर्न आए तो ये पता चला कि अम, जैसे घर जाते हैं डायरेक्टली। अब ये सब मेरी मदर इन लॉ को किसी ने बता रखा था कि घर जाते हैं या फिर रुकते नहीं है, या फिर सॉरी संगत जी मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कि मदर इन लॉ को बताया था या मैंने कहीं पढ़ा था। तो क्योंकि जब मैं गई थी बड़े मंदिर ना, थोड़ी सी रिसर्च करके गई थी कि मतलब है क्या, तो इतना ये नहीं पता चला था मुझे कि मतलब शंकर भगवान का रूप है, ये सब नहीं मैंने पढ़ा था। मैंने यही पढ़ा था कि मतलब जैसे लोग जो कमेंट वगैरह कर लेते हैं ना, वहाँ से मैंने थोड़ा पता लगाया था कि मतलब काफ़ी मानते हैं और काफ़ी मतलब अच्छे हैं। तो बस फिर वहाँ से गए इसी तरह से हम। उसके बाद हमारा बड़े मंदिर आई थिंक दो तीन तीन बार कम से कम हम अभी तक जा चुके हैं। और इसके बीच में जो मेरा सत्संग हुआ है मैं आपसे वो छोटा सा शेयर करूँगी। वैसे तो देखो जब से मैं मिली हूँ तब से बहुत सत्संग हुए हैं छोटे मोटे, बट जो मुझे मतलब इतना प्यारा लगा था मैं आपको वो शेयर करती हूँ। बाकी तो मैं फिर बाद में शेयर करूँगी जब गुरु की आज्ञा होगी, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा मेरा सत्संग। तो बीच में अच्छा एक और बात बताने भूल गई थी कि जब हम फर्स्ट टाइम गुरुपा के मंदिर गए थे, अ, उसके बाद जब सेकंड टाइम हम गए थे, इन दोनों डेट्स के बीच में जब हम साईं बाबा मंदिर एक बार बीच में गए थे, तो वहाँ पे मैं साईं बाबा की जो छोटी सी जो स्वरूप होते हैं साईं बाबा का, जो कार में लगाते हैं, वो वाला देख रही थी। मैंने कहा चलो एक आधा ले लूँ, फिर क्योंकि हम साईं बाबा को भी बहुत मानते हैं। तो वहाँ पे पता नहीं मतलब मैंने ऐसे रैंडमली एक उल्टा पड़ा हुआ था, तो वहाँ से मैंने उठाया तो देखा तो वो गुरु का स्वरूप था।
और वो देख के मुझे लगा कि नहीं, अब तो बस गुरुबा चाह रहे हैं कि मतलब बस मैं अब मतलब कनेक्ट हो ही जाऊँ। तो फिर मैंने पता नहीं उसी टाइम मन बन गया, नहीं अब मुझे इनको फ़ॉलो करना है, मतलब करना है। मुझे अच्छी वैसे भी मुझे पॉज़िटिव फ़ीलिंग आई थी वहाँ पे जाके, और वैसे भी बहुत अच्छा लगा था, मतलब करना था, मतलब करना था। तो बस वहाँ से तो फिर मैंने सब रिसर्च तो छोड़ दी। मैंने कहा नहीं, ये अब से मेरे गुरु हैं। और साईं बाबा को तो वैसे ही मानती हूँ, तो एक स्वरूप मैंने साईं बाबा का लिया और एक मैंने गुरुपा का ले लिया। वो मेरा पहला था। हाँ, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, मुझे नहीं पता था कि खरीदते नहीं है, बट जब गुरुपा ही मुझे सामने से दे रहे थे, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मली साईं बाबा का ही होता है। वहाँ पे कभी, मैं पहले भी जाती थी, वहाँ पे मैंने कभी नहीं देखा कि कोई जैसे दूसरे भगवान का या कोई है, बट मोस्टली गुरुपा का और साईं बाबा का ही होता है। बट जैसे ही मैंने वो पलटा तो वो गुरुपा का था, मतलब कहीं न कहीं वो भी बोल रहे थे कि तू आ बेटा मेरे पास। उसके बाद बस तो फिर तो हम संडे जब भी मौका मिलता है हम प्लान करते हैं, जब भी प्लान बनता है हम ज़रूर जाते हैं गुरुपा के पास। तो ये हुई। और एक बार जो सत्संग मैं शेयर आपसे कर रही थी, तो वो ये था कि गुरुपुरब के टाइम था, तो वहाँ पे हम गए, बड़े मंदिर जाने का प्लान हुआ। हम गए तो वहाँ पे उस दिन बाहर ही मतलब पैक करके, शायद भीड़ थी इसलिए, तो बाहर ही जैसे दर्शन करके आए और फिर बाहर ही मतलब लंगर प्रसाद दे रहे थे आपको पैक करा हुआ, और जल प्रसाद वगैरह जो भी था बाहर ही जहाँ पे पार्किंग है वहीं दे रहे थे। फिर वहाँ से लेके मैं, मेरे हाथ में जल प्रसाद वगैरह भी था और वो भी था, तो बच्ची भी थी मेरे पास हाथ में, और मेरा बेटा मेरे हस्बैंड के पास था। हम चारों निकल रहे थे और मेरी बेटी अ, क्या बोलते हैं, जल प्रसाद की बॉटल उनके उसके हाथ में थी, मतलब वो जिद कर रही थी कि मैं पकड़ूंगी, तो मैंने पकड़ा दी और बाकी मैंने अंदर रख ली अपने बैग में। फिर हम शूज़, वहाँ उस दिन शूज़ के लिए भी वहीं पार्किंग में अरेंजमेंट कर रखा था, वहाँ काउंटर्स बना रखे थे, तो बस वो काउंटर में मैं शूज़ लेके मेरे अंकल जी, अंकल सॉरी सॉरी संगत जी, मेरे अंकल लेके आए, और वहाँ पे हम शूज़ पहनने लगे, तो पता नहीं मतलब क्या हुआ, शायद उसके हाथ से वो जल प्रसाद की बॉटल गिर गई या क्या था, तो मुझे तो मतलब वही लग रहा है कि उसी से गिरी थी, क्योंकि मैंने एक पकड़ाई थी, इतना मुझे याद है। फिर मैं जब सबने शूज़ पहन लिया तो मेरा एकदम से ध्यान गया कि अरे ये मतलब जल प्रसाद की बॉटल है और ये सबके हाथ मतलब पैरों में आ रही है। मैंने कहा ये तो अच्छी बात नहीं है, और ये वही है, तो मुझे ऐसा लगा अरे गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग दी थी, फिर ये तो मतलब वापस जा रही है, मतलब क्या, मतलब उस टाइम ऐसे थॉट्स आने लग जाते हैं जब ऐसा कुछ होता है। तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं इसको ना ले लेती हूँ। तो जैसे ही मैंने मतलब डिसाइड किया कि मैं इसको लूँ, तो एक्चुअली वहाँ से ना काफ़ी लोग आ जा रहे थे, तो एकदम से जाना पॉसिबल नहीं हुआ था। तो जैसे ही मैं जा रही थी, तो एक आंटी आई और आंटी ने वो उठा के, उन्होंने देखा कि अरे ये तो है जल प्रसाद गिरा हुआ है, तो मतलब नीचे बॉटल गिरी है, तो फिर उन्होंने उठाई और वो चल दी। मतलब उस टाइम मेरे मन में इतना वो लगा कि मैं इतनी अपसेट हो गई। मैंने कहा गुरुपा आपने मेरे से ब्लेसिंग दी और ले भी ली, मतलब अच्छा नहीं लग रहा गुरुपा मुझे अंदर से, मतलब इतने प्यारे दर्शन हुए, इतना मतलब लंगर प्रसाद मिला, और आज के दिन मैं आई, मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो उसके बाद पता नहीं मतलब मन से उदास हो गया। फिर मैंने मेरे अंकल को बोला, मैंने कहा यार अच्छा नहीं लग रहा मुझे ना, मतलब गुरुपा ने ले ली, पता नहीं इसका मतलब क्या होता है, मतलब मैं उस टाइम मुझे इतना आइडिया नहीं था, बट मुझे बस यही फ़ील हो रहा था कि गुरुपा नाराज़ तो नहीं है, मतलब ऐसे ही थॉट्स आने लगे थे। तो मैं मतलब ठीक है, फिर भी मतलब गुरुपा से बात करते-करते पार्किंग की तरफ हम बढ़ गए। तो जब पार्किंग की तरफ हम गए तब मतलब मैं मन में बात कर रही थी, मैंने कहा गुरुपा अगर आप मेरे से खुश, अगर मेरे से नाराज़ हो तो प्लीज़ मुझे बताओ, और प्लीज़ जो मैं सोच रही हूँ अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो प्लीज़ मुझे वो भी बताओ। ऐसे ही करते-करते मतलब बात उदास सा मन लेके ना थोड़ा-सा मैं जा रही थी। तो जैसे ही मैं पार्किंग में पहुँची और मेरे अंकल और मेरा जो बेटा है वो पार्किंग गाड़ी की तरफ बढ़ गए आगे, और मैं और मेरी बेटी 2 साल की जो मेरी गोदी में थी। तो एकदम से मतलब पार्किंग में मैं पीछे-पीछे, हम दोनों पीछे थे और मेरे अंकल और मेरा बेटा आगे की तरफ थे। तो वो गाड़ी की तरफ बढ़ गए, और जैसे ही हम पहुँचने वाले थे, पार्किंग में पहुँच गए थे, कार के पास पहुँचने वाले थे, तो मेरी बेटी ने एकदम से बताया, मम्मा लुक, मम्मा लुक। तो मैंने देखा, मैंने कहा क्या है?
जैसे ही मैंने संगत जी बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही मैंने लेफ्ट में देखा ना, वहाँ पे इतना सुंदर मोर, और वो मोर ना मतलब बिल्कुल सामने और बिल्कुल मेरी तरफ देख रहा था, और क्या बोलते हैं उसको, बिल्कुल नहीं हिल रहा था, ना अपनी गर्दन हिला रहा था, ना कुछ कर रहा था, बिल्कुल सामने मेरी तरफ, ऐसे जैसे जैसे कि गुरुजी खड़े हैं और मुझे दूर से एक स्माइल दे रहे हैं कि बेटा कुछ नहीं है जो तू सोच रही है। मतलब शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मतलब वहाँ पे एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, वहाँ पे जो मैंने कभी नहीं देखा, इतनी बार हम गए हैं, बट वो पार्किंग में, और वो भी ऐसी जगह में, और मुंह नॉर्मली इधर उधर गर्दन घुमाएगा, थोड़ा इधर उधर खाएगा, लेकिन बिल्कुल रुका हुआ, बिल्कुल स्ट्रेट मेरे सामने खड़ा हुआ मोर, और गर्दन मेरी तरफ, और बिल्कुल मुझे देखे जा रहा, और बिल्कुल नो मूवमेंट एट ऑल संगत जी। तो मतलब मैंने तो भैया शुक्राना किया, मैंने मेरी बेटी को भी इतनी खुशी खुशी, मेरे तो मतलब सब कुछ भूल गई मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। मतलब शुक्राना गुरुजी। मतलब अभी भी मुझे वो सीन याद आता है ना, मुझे आंसू निकल आते हैं, इतना अच्छा लगा था मुझे वो। बस उसके बाद तो मेरा मन इतना खुश, मैं बता नहीं सकती। फिर मैं भागते भागते, और कार बहुत दूर भी नहीं थी, मैं तुरंत गई और अपने अंकल के पास, मैंने कहा इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। मैंने कहा देखो मोर, और जैसे ही वो लोग आए तो वहाँ तो कुछ था ही नहीं, और आसपास, और इतना टाइम नहीं था कि इधर उधर मतलब चला जाए मोर, मतलब अगर होता तो इधर उधर ही होता, बट कहीं नहीं था वो मोर। वो पक्का मेरे गुरुपा थे। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। और कितनी बार, ये सबसे प्यारा सत्संग मेरे साथ जो हुआ है वो यही है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे उस टाइम, इतनी खुश थी मैं। और गुरुपा वैसे तो मुझे ड्रीम में भी आ चुके हैं, मुझे बटरफ्लाई रूप में भी दिख चुके हैं, मुझे ओम दर्शन दिए हैं बहुत क्लियरली, और मुझे लोटा भी ब्लेस किया है बड़े मंदिर से। और एक और जो बात, लोटा मैं लाने का मेन कारण तो मेरा ये था कि मेरा पेट खराब रहता है, मेरे पेट में इतनी तकलीफ थी, मतलब महीने भर क्या बोलूँ मैं, 3 महीने हो गए थे, इतना दुखता था मेरा पेट, अजीब सा ही पेन था, मतलब बीच में नहीं मुझे समझ, और प्लस स्टोन भी है मुझे बहुत सारे, तो ये दोनों का पेन इतना अनबेरेबल होता था कि मेरा कुछ करने का मन नहीं करता था। लेकिन जब से मैं वो जल प्रसाद पीने लगी हूँ ब्लेस लोटे में से, बस मेरा कहाँ गायब हो गया, कसम से बता रही हूँ संगत जी। गुरुपा को बस बिलीव करो, सिर्फ बिलीव करो, जितना बिलीव करोगे ना उतना वो देंगे। खैर देंगे तो वो ऐसे भी, बट जितना मन से याद करो, बातें करो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है अब जाके कि मांगने की कोई जरूरत है ही नहीं, सही बताया है गुरुपा, सही बोलते थे कि बस मानो, मांगो मत, सही बताया है। सच में मांगने की जरूरत है ही नहीं, बस वो देते ही हैं, वो आपके साथ हैं, एक बार आप कनेक्ट हो गए क्योंकि उन्होंने आपको चुना है, तो मतलब मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे पिताजी अपने होते हैं तो हम ऐसे बिना मांगे भी कितनी चीज़ें मिल ही जाती हैं, और जो मांगते हैं वो तो मिलती ही है। तो सच्ची सिर्फ मानो, मानो दिल से मानो, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और हाँ, थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। जब गुरुपा मेरे पास आए, जब उन्होंने मुझे अपना मेरा हाथ थामा, मुझे अपने पास बुलाया, तब मैं बहुत नेगेटिव फेज़ से गुज़र रही थी, क्योंकि फैमिली में ऐसा कुछ हुआ था जिससे मैं बहुत नेगेटिव हो गई थी, मतलब बस नेगेटिविटी ही सराउंडेड थी। सो थैंक यू सो मच। वो दिन है और आज का दिन है, मैं मुझे गुरुपा इतना पॉजिटिव बनाते जा रहे हैं, मुझे हिम्मत देते जा रहे हैं मुझे। और हाँ, मेरी कोई ले मतलब आलस करने की आदत है बीच में, वो भी कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है, ऐसे मतलब मन में मुझे ऐसे बोलते हैं कि नहीं, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ये गलत है, ये गलत है, या फिर ऐसा कर, टाइम से उठ, ये कर, वो कर, मतलब जो भी है, जो भी आप में छोटी-मोटी जो भी आदतें हैं वो भी सुधारते हैं, आपको एक अच्छा इंसान बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं जितना शुक्राना आपका करूँ उतना कम है। बस सारी संगत पे अपना आशीर्वाद इसी तरह रखना।
थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। और भी सत्संग है मैं ज़रूर शेयर करूँगी, बस अभी के लिए इतना, वरना काफ़ी हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब मैं इसी के साथ एंड करूँगी अपना सत्संग। थैंक यू सो मच। मेरे से कोई भी गलती हो गई हो ना बोलने में या फिर एक्सप्रेस करने में कुछ भी, मुझे प्लीज़ माफ़ करना गुरुपा, प्लीज़ माफ़ करना संगत जी। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बहुत ही सुंदर और ब्लेस्ड सत्संग है आंटी जी का। इस सत्संग को सुनते हुए मुझे भी गूज़बम्स आ रहे थे। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें अपने आप से जब कनेक्ट करना होता है वो तभी से करते हैं, लेकिन हमें उनका बराबर सिमरन और शुक्राना करते रहना चाहिए। जय गुरु जी। आज का दूसरा सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है जो एक आंटी जी ने शेयर किया है। आंटी जी गुरु जी की पुरानी संगत है। जय गुरु जी। 10 में महाराज ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया था। 9 में मेरी मम्मी गई थी और उस समय जो जाते थे उनको पता होगा, ना कोई रश होता था ना कुछ। छतरपुर के आगे से भी पूरा सुनसान, कोई लाइटिंग नहीं, कुछ नहीं। मेरी डॉटर उस समय 4 साल की होगी तकरीबन, और उसको ना 2.5 साल की उम्र से एब्सेंस की प्रॉब्लम थी। पूरी बॉडी में उसके पस वाले दाने हो जाते थे। उसका बालाजी में ट्रीटमेंट भी हुआ पर वो ठीक नहीं हुई। डॉक्टर ने बोला उसकी ना ब्लड में इन्फेक्शन है, वो ऐसी रहेगी। मैं बहुत परेशान थी। 2010 में जब महाराज ने मुझे बुलाया तो मैंने 7 बजे हम वहां पहुंचते थे, मतलब 6 बजे पहुंच जाते थे। गेट बंद रहता था, बाहर ही हम लोग सत्संग शेयरिंग करते थे। 7 बजे गेट खुलता था, 6:45 तक। तो 2 घंटे अंदर गुरबानी चलती थी। मेन हॉल में हम बैठे रहते थे, उसके बाद वही मंत्र जाप करके नीचे बेसमेंट में लंगर करने जाते थे। और इतना डिसिप्लिन होता था, मुश्किल से 100 बंदे भी नहीं होते होंगे पूरे अंदर, संगत होती होगी कि चूं की भी आवाज आती थी तो सेवादार गुस्सा करते थे। तो मेरे कभी भी ना हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं अपनी डॉटर को बड़े मंदिर लेकर जाऊं। पूरे रास्ते में गुरु जी के सत्संग सुनती हुई जाती थी। पंजाबी बाग से, करोल बाग से मैं अपनी चाची को पिक करती, और एवरी सैटरडे गुरु जी ने हमारा डे फिक्स कर दिया था। मुझे मतलब ऐसा लगता था कि पता नहीं कोई मिरेकल ही सुन रही हूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आता था। 12 में गुरु महाराज ने मुझे हुक्म दिया कि मैं अपनी डॉटर को लेकर बड़े मंदिर जाऊं। उस समय वो 5 साढ़े 5 साल की होगी। वो थर्सडे का डे था। पहली बारी मैंने अपनी हेल्पर को तैयार किया, उसका टिफिन तैयार किया। एब्सेंस के साथ साथ उसको एक प्रॉब्लम और थी, डाइजेशन की। पूरे रास्ते ना वो वॉमिटिंग्स करती हुई जाती थी जब हम लॉन्ग डिस्टेंस में जाते थे, उसकी ये भी प्रॉब्लम थी। जब हम बड़े मंदिर पहुंचे तो मैंने अपनी हेल्पर को बोला, इसका ध्यान रखना, बच्चा 5 साल का गुरबानी नहीं सुनता, ना वो टिकेगा 2 घंटे अंदर, और जरा भी शोर होगा तो डांट पड़ जाएगी। कहती ठीक है दीदी। जैसे ही 5 बजे वो 7 बजे एक ओंकार शुरू हुआ, वो बाहर उठ के चली गई। उसके बाद संगत जी क्या हुआ, मैंने देखा कि वो ना गुरु जी की गद्दी के पास आके बैठी हुई है 2 घंटे, जैसे किसी ने बाजू पकड़ के बिठा दिया होता है। पूरे 2 घंटे वो गुरबानी सुनता रहा बच्चा। मुझे ऐसा महसूस हुआ पहली बारी 2012 में, जैसे किसी ने ना मुझे टच किया और मेरे ऊपर इतनी फ्रेग्रेंस, और जैसे किसी का चोला टच करके जाता है आपकी बॉडी को, पूरी बॉडी में मेरी वाइब्रेशन वो फील हुई थी। मैं मतलब वो बोलने में नहीं बता सकती जो मेरे को फील हुआ उस समय ना। जैसे 9 बजे हम लोग नीचे गए बेसमेंट में लंगर करने। मैंने अपना टिफिन खोला डॉक्टर को खिलाने के लिए, तो एकदम सेवादार अंकल भागते हुए आए, कहते हैं आंटी ये ना बच्चा लंगर खा लेगा, आप इसको खिलाओ। वही हुआ, महाराज के हुक्म से उसने हाफ चपाती प्रसाद कड़ा प्रसाद के साथ खाया। उसके बाद पहले महाराज की ना बाहर पुरानी किचन होती थी बड़े मंदिर में, हम लोग वहां बैठे हुए थे। मुझे ना किसी अंकल से, अपने अंकल के लिए घड़ी चाहिए थी, वो सेवा कर रहे थे अंकल। मेरा सत्संग ना महाराज का यहाँ से स्टार्ट होता है। मैं बैठी हुई, तो आप मानोगे संगत जी, मैं वेट कर रही थी। एक आंटी, गुरु जी की माता जी के तो सबने दर्शन करे होंगे, वैसी लुकिंग की ना एक पिंड की आंटी आई मेरे पास, सर ढका हुआ, गोल्ड की बालियां पहनी हुई, और मुझे कहती है बेटा चंडीगढ़ सत्संग हो रहा है, बस जा रही है, तू चलेगी? मैंने कहा आंटी मैं तो नहीं जा सकती, ऐसे ऐसे मेरी डॉटर तो बीमार रहती है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। कहती ले मैं तो मंदिर दी दाई हैगी, दिखा मैनू अपनी कुड़ी, मैं तो लंदन अमेरिका पता नहीं कितने कितने हो आई हूं। मैंने कहा दाई कौन है मंदिर में, इतने सालों से तुम, मतलब मैं 2 साल से तो मैं आ रही हूँ, दाई का तो मुझे कुछ पता ही नहीं। कहती दिखा तो सही अपनी कुड़ी। तो मैंने बताया ये मेरी डॉटर है। कहती तू इधर ही रह। वो मेरी डॉटर को लेके संगत जी समाधि के पास चली गई, और मुझे मन में उल्टे सीधे ख्याल 15 मिनट 20 मिनट कि कोई अनजान आंटी मेरी डॉटर को लेकर कहाँ चली गई। संगत जी मैं वहां गई तो देखा वो अंधेरा था उस गली में, वो अकेली मेरी डॉटर आ रही, तो कह रही मम्मा उन्होंने मुझे ना जल सेवा करवाई। समाधि के सामने पहले जल सेवा होती थी मंदिर में, अब वो बंद कर दी गई है। तो मैंने कहा बेटा बच्चों से तो कभी सेवा लेते ही नहीं गुरुजी, ना अपने टाइम पे करवाते थे ना अब करवाते हैं, बड़े मंदिर में ऐसे अलाउड नहीं है बच्चों से सेवा लेना। कहती नहीं मम्मा उन्होंने मेरे से सेवा करवाई। और आंटी कहती मुंह खोल, मेरे मुंह में फिंगर डाले बाहर निकाले, फिंगर डाले बाहर निकाले। और कहती है मुझे मम्मा, वो कहती है
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। उसके बाद संगत जी मैं पीछे पूरी कुटियां झूला सारा वो दाई आंटी को ढूंढा ही, वो मुझे कहीं नहीं मिली मंदिर में। जब मैंने सेवादारों से पूछा कि कोई दाई का कमरा है, कहते हैं आंटी क्या बात कर रहे हो, जय गुरु जी बोलो, यहाँ कोई दाई वाई नहीं है। संगत जी जब मैं घर जाने लगी तो समाधि के कॉर्नर में ना वो आंटी फ्लावर्स लेकर खड़ी थी मेरी बेटी के लिए और कहती है बोलो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मेरी डॉटर मुझे कहते हैं मंदिर आते रहा करो, और उन्होंने गुरु जी के फूल दिए हमें। उसके बाद संगत जी मेरा हर हफ्ते महाराज मुझे बुलाते हैं, लेकिन वो आंटी मुझे आज तक कभी नजर नहीं आई 12 के बाद। और ना ही मेरी बेटी को कभी कोई प्रॉब्लम हुई दोबारा वो एब्सेंस की मुड़ के कभी नहीं आई, ना उसको कभी डाइजेशन प्रॉब्लम हुई। आज मेरी बेटी 18.5 साल की सिम्बॉयसिस में पढ़ रही है पुणे में। और गुरुजी अब मुझे जो उस समय चंडीगढ़ का बोला था, मुझे महाराज फैमिली समेत वहां शिफ्ट कर रहे हैं। 2012 में मुझे महाराज चंडीगढ़ का बोल के गए थे और आज मेरे को शिफ्ट कर रहे हैं, कितने सालों से देखो। मतलब मैं क्या क्या बोलूं, और इतने मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं सुनाते हुए। जैसे जैसे गुरुजी ने हमारे घर का काम करा, मैं आपको बता भी नहीं सकती वो कि कैसे कैसे महाराज ने करा। बहुत बड़ा सत्संग हो जाएगा। आंटी ने कहा बहुत ही सुंदर सत्संग था आंटी जी का। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।